बेटा जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ये जहमत ना करे, आज का वीडियो देखना। हाँ, शाम को वीडियो देखना है सारा, ठीक। समझ नहीं आएगा बिकॉज जो हमने पढ़े थे ना बेसिक्स इसके, वो सारा तब आएगा आज का लेक्चर जब आपने कल का पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, नाउ 10 तक किए, अब हमें करने हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस, मतलब सेकंड पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस हमने किया था ना हमने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस फेसिंग, तो समझ आ रहा है फेस कहाँ की तरफ है, नॉर्थवर्ड, एंड वॉक, टर्न एंड वॉक and again turn and walk. In which direction is he from the? Now Ram starts from his office facing northward. Now this is my start. पहले ये पता है ना आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है। ओके जी, ये मेरा आपने किया था ये क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस फेसिंग, is it clear, and walk, is it clear, up turn left, where is the left, यहां से, ठीक। कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर। अब यहां पे हूं मैं, ओके, एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, ये है ना यहां तक। ओके, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो चल रहा है ये टुवर्ड्स साउथ, चल रहा है ये टुवर्ड्स, लेकिन यहां से यहां है ना ये लेफ्ट में इसके, तो कहां पे है ये, तो समझ आया दो तरह के क्वेश्चन से। अगर क्या था किस डायरेक्शन में चल रहा है, चल रहा है साउथ में, लेकिन है कहां पे विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, वेस्ट में। सो योर आंसर इज वेस्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके, इजी है। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सीता's हाउस फेस, जो सीता का हाउस है ना वो कहां पे फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन। शी रन्स अहेड 10 मीटर टर्न्स लेफ्ट। अब मुझे बताओ, तो सीता, ये एंड में करते हैं, इजी है पर एंड में करते हैं। ओके, अब पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस फेसेस ईस्ट, जो फ्रंट डोर है ना, फ्रंट डोर मेरे मकान का किसकी तरफ है, समझ आ रहा है, मतलब डोर है यहाँ पे ईस्ट की तरफ। इज इट क्लियर, ओके। आई वॉक आउट ऑफ माई बैक डोर, बैक डोर ईस्ट यहां से, बैक डोर कहां से, समझ आ रहा है, तो मैं बैक डोर से गया, समझ नहीं आया, जो मेरा फेस है ना मकान का, फ्रंट डोर है वो कहां पे है, तो ईस्ट की तरफ है। मैं कहां से निकला, वेस्ट की तरफ से, तो अगर मैं वेस्ट की तरफ से निकला, मैं यहां से निकला, इज इट क्लियर, कितना बेटा, 2 किलोमीटर, देन टर्न एंड वॉक, इज इट क्लियर, शाबाश, देन टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर, is it clear, okay, and turn right again and walk, is it clear, in which direction am I facing with respect to starting point, this is my starting point, now listen to me, एक मिनट, मैंने कुछ कहा था आपसे, ये है ना, यहां से अगर ऐसे एरो आए, अगर ऐसे एरो आए, कहा था ना मैंने, ये एरो यहां पे है टफ लगा, ये एरो है ना ऐसे, जब ऐसे होगा नॉर्थ वेस्ट, व्हाट इज द आंसर, टफ लगा, दिखाया था क्वेश्चन, तो कहां की तरफ हूं मैं, आपने किए थे ये क्वेश्चन, ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट आया, ये तो इजी है ना, टफ मत है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, हाँ, ये सारा डिपेंड है ग्राउंड पे, आपको ये आता है ना, वरना आप तुम्हें पता है कितना टाइम लगता है आपको, आप देखते हैं हम ईस्ट की तरफ, ईस्ट का रूल क्या है, लेफ्ट है यहां से, राइट है यहां से, नहीं, आप इमेजिन कर रहे हो, उस इमेजिनेशन से आपको कम टाइम लग रहा है, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पॉइंट है हमारा एंगल क्वेश्चन, क्या बेटा, कौन सा क्वेश्चन, ये पॉइंट है हमारा। ओके, नाउ उस्मान इज वॉकिंग फेसिंग वेस्ट, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना आपका क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज, हाँ,
दो चीजें हैं, अगर आपको क्वेश्चन कहेगा ना क्लॉकवाइज, क्या कहेगा? इट मीन्स राइट। जैसे गाड़ी चलती है ना, नहीं, राइट चल रही है ना, ये चल रही है, नहीं टफ लगा? अगर आप गाड़ी की तरफ देखेंगे ना, ये जो ये गाड़ी राइट राइट जा रही है ना, दिस इज व्हाट यू कॉल क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं आप इसे? समझ आ रहा है? राइट। क्या कहते हैं इसे? तो आपने राइट लेना है। अब लिसन टू मी, अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर कहेगा ना क्लॉकवाइज, हाँ, अगर कहेगा क्लॉकवाइज नीचे, समझ आ रहा है? अगर कहेगा क्लॉकवाइज यहाँ से, इज इट क्लियर? तो क्या जाना है आपको? क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? देखा आपने? ओके माय डियर, नाउ अब इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है बेटा? लेफ्ट। क्या है मतलब? इज इट क्लियर? ओके, और याद रखना बेटा, आपको पता है जब हम जाते हैं यहाँ, यहाँ देखिए पहले कुछ चीजें हैं, इजी है, टफ नहीं है। आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आई टेक ए राइट टर्न। जो हम राइट लेते हैं ना, खुद हम खुद लेते हैं 90। क्या लेते हैं? इज इट क्लियर? है ना, खुद लेते हैं 90। अब आपको क्वेश्चन कहेगा 90, तो ये 90 क्या है? इज इट क्लियर? क्या है ये? अगर आपको क्वेश्चन कहेगा यू आर टेकिंग ए 45 टर्न, यू आर टेकिंग ए, तो आप ऐसे लेंगे। समझ आया? क्या लेंगे? 45। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर 90, दिस इज योर। सर इससे पहले तो 90 नहीं होता था, अगर आपको वो कहता था ना 9 यू टेक ए राइट टर्न, आप ऑटोमेटिकली क्या लेते थे? अब क्वेश्चन कहेगा सपोज यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, यू आर टेकिंग 45 डिग्री, दिस इज 45, दिस इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सिंपल। देखो मैं जा रहा हूं ना, अगर मुझे कहेगा ना 45, 45 यहां से, इज इट क्लियर? अगर मैं यहां से जा रहा हूं, आई टेक है 90, तो यहां से, इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन देयर इज कंसेप्शन, दो बुक्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई कहता है कि अगर हम यहां से जा रहे हैं ना, तो हमारा 45 यहाँ की तरफ है। जो आपकी बुक है ना अरिहंत, वो कहती है नहीं, अगर हम राइट जा रहे हैं ना, सीधे जा रहे हैं, तो 45 हमारा यहाँ से आएगा। 45 हमारा, पता है क्यों? देखो मैं आपको सिखाता हूँ। वो कहता है ना, जब आप यहां से जाओगे, आप पीछे क्यों जाओगे वापस? इज इट क्लियर? नहीं, समझ नहीं आया? अगर आपने 45 लेना है, आप लोगे ऐसे, दिस इज योर 45। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम ऑथर्स ने लिया है हम वही लेते हैं, मैक्सिमम ऑथर्स ने, और आपके आंसर्स भी उसी तरह से होंगे, सीधे आगे। एंड दिस इज योर 45, दिस इज योर। टफ लगा? टफ लगा? चलो बेटा, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, अ, समझना है आपको बस, टफ नहीं है, आएगा हमें, डरना नहीं। उस्मान इज वॉकिंग फेसिंग, उस्मान कहाँ की तरफ जा रहा है? इज इट क्लियर? ओके, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 90 degree, 90 degree means 90 is this, okay, then turn 90 degree in clockwise direction again, clockwise जा रहा है 90 degree में, means right. Is it clear? Okay, in which direction is he walking finally? कहाँ की तरफ जा रहे हैं? डर क्यों रहे हो? East is your answer. What is your answer? टफ लगा? क्लॉकवाइज समझ आया? अब राइट लेफ्ट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? क्लॉकवाइज की बात कर रहा है। समझ आया? नहीं सच बताया, समझ आया? इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गर्ल वाज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, कहाँ की तरफ जा रही है लड़की? तो यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये मेरा ये है, ठीक है? ओके, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अ गर्ल वाज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, कहाँ की तरफ है? यहाँ की तरफ। ओके, देन शी टर्न, अब लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ है? नीचे, ठीक है? ऑटोमेटिकली आप 90 लेते हो, दिया भी नहीं है ना? ओके, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज मींस राइट। ओके, इन विच डायरेक्शन वाज शी गोइंग नाउ? टफ लगा है?
क्या आपको अब आया क्लॉकवाइज समझ आया? टफ मत है, इज इट क्लियर? आपको बेटा अच्छे से समझ आएगा जब आप कल का वीडियो देखोगे। बेटा ऑनलाइन वालों आपको समझ आ रहा है कुछ? आप हो वहां पे कि नहीं? ठीक है, यहां तक ठीक। लेकिन उसी को आएगा ये जिसने कल का लेक्चर पढ़ा है। ठीक है, आपने पढ़ा वो सीक्वेंसिंग? आपको आपसे कह रहा हूँ, पढ़ा? अल्फाबेट वो भी किया, सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज क्वेश्चन बुक के किए? बुक नहीं है? हाँ अभी होगा, अभी होगा वो, अभी होगा। अब आप पढ़ेंगे ना एनालॉगी भी, उसमें क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, बुक अगर नहीं है, बुक के क्वेश्चंस को, आंसर को फोटो उठाओ और प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं रुकने वाला। मत 15 मई के बाद मत देखूंगा मैं आपको, मत, है ना? चलो, ओके। अ गर्ल इज फेसिंग, नाउ लिसन टू मी, अ गर्ल इज, ये क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल, डरना नहीं आप। ठीक, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, इफ दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर, दिस इज योर, दिस इज योर, ओके बेटा, ये 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 और ये, ठीक है, यहां से यहां तक है 90, यहां से यहां तक है 90, यहां से यहां तक है 90, यहां से यहां तक है। अगर क्वेश्चन आपको कहेगा ना ये ले रहा है 70, आप डरना नहीं, एग्जैक्ट 70 आपने नहीं बनाना है, वेस्ट से साउथ ले रहा है, लेट इट बी। ये कहेगा आप ले रहे हो 70, 70 वुड बी लाइक दिस, समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है, आप यहां पर भी लिख सकते हो, आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है। ठीक, अच्छा आपने यहां पे बनाया, बनाया, इसका 90 यहां पे होगा ऐसे, समझ आया ना? इसका 90 क्या होगा? समझ नहीं आया, फिर से समझना, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहां पे, ठीक, आपको 90 बनाना है वहां से, तो यहां से मत है 90 है, तो इधर होगा ना इसका 90। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, ओके। अब तो अच्छा पढ़ते हो, खामा का मुझे टेंशन है। A girl is facing south, कहाँ की तरफ फेस कर रही है? साउथ। She turns 60 डिग्री in the clockwise, she turn, ओके मैं यहाँ पे थोड़ा एक बड़ा बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? बड़ा बनाता हूँ, चलो ये नॉर्थ का लेता हूँ मैं, इससे आपको थोड़ा समझ आएगा। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? ईस्ट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एंड व्हाट इज दिस? एंड ये जो ये है ना, ये जो ये है, व्हाट इज दिस? ओके बेटा, टफ लगा? टफ लगा? ओके। अब जो लड़की है ना आपकी, अ गर्ल इज फेसिंग साउथ, कहाँ की तरफ फेस कर रही है? इट मीन्स वो फेस कर रही है यहाँ की तरफ, कर रही है फेस यहाँ की तरफ। अच्छा यहां से यहां तक कितना है? अगर ये लेगी 30 डिग्री यहाँ पे, 50 डिग्री यहाँ पे, टफ लगा? इज इट क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है शी टर्न 60 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, कहाँ की तरफ गई है? क्लॉकवाइज मीन्स राइट। हाँ कितना ले रही है? 60 डिग्री ले रही है, तो हम लेट इट बी यहां पे रखेंगे, रखे यहां पे, क्यों? 90 है ना यहां तक, 90 है ना यहां तक। अब इसने कितना ले लिया, कितना ले लिया इसने? इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, अब मुझे बताना, एक मिनट प्लीज, यहां से चेक कीजिए, यहां से यहां तक कितना है? अब यहां से यहां तक कितना है? 90 प्लस 60, 150, ये है ना? यहां से यहां तक कितना है? 90। अब यहां से यहां तक कितना है? 90 प्लस 60, 150। अगर क्वेश्चन कहेगा ये 150 ले रहा है टर्न, आपको यहां तक लेना है ना? अगर क्वेश्चन कहेगा ये ले रहा है 140, इससे कम, क्वेश्चन कहेगा 130, इससे कम, अगर क्वेश्चन कहेगा ना 50, तो इसमें आएगा। समझ नहीं आया? फिर से समझना, इज इट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है एंड देन टर्न्स 105 डिग्री इन एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट, मगर कितना? 10। अच्छा यहां से यहां तक है ना 60, अब और कितना जाना है हमें?
है ना? बात समझ नहीं आ रहा है? इट मीन्स 45 और 60 प्लस 45 हो गया ना 105। 45 का मतलब जो है, 45 का मतलब जो है ना, वो हम इसके बीच में नहीं समझ आया। 60 से यहां तक है 60, इसके बीच में है 45। जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट बीच में बनाओ, लेकिन अब ये वापस आ गया कितने डिग्री, 10। तो अब है ना ये यहाँ पे है, यहाँ पे टफ लगा, यहाँ पे है। अब मुझे बताओ, अगर ये यहाँ पे है, जब इस तरह से आपको एरो आए, वो किस डायरेक्शन में होता है? व्हाट इज द आंसर? टफ लगा? समझ आया? लॉजिकल है बस, बाकी कुछ नहीं है। लॉजिकल है, मैं ये दिखाता नहीं, आप ये खुद करते। आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दी थी, मैंने सोचा नहीं चलो दिखाता हूं मैं। समझ आया ये किस तरह से मैंने आपको ये दिखाया? लॉजिक देखना है। अगर क्वेश्चन आपको कहता कि इसने 50 डिग्री ले लिया, आपको पता है ना, अब यहाँ पे तो वो किस डायरेक्शन में होता? वो होता साउथ वेस्ट में। अगर क्वेश्चन कहता ये लेता 60 यहाँ से यहाँ तक, तो इस डायरेक्शन में होते साउथ में। अगर क्वेश्चन कहता 60 और 90, ये ले रहा है 150, 60 तो यहाँ पे होता ना, तो ईस्ट की तरफ। समझ आया क्वेश्चन ये? ठीक है, जरा ऑनलाइन वालों कुछ बताओ आप। feels empty, is it clear? is it clear? कोई क्वेश्चन? समझ आया? नहीं सच बताया, समझ आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कॉपी अरे वाह, समझ आए वो? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर आमिर इज फेसिंग टुवर्ड्स, so this is your east, this is your इसकी तरफ। अच्छा, समझना, ओके। चलो मैं आपको बताता हूँ, लॉजिक दिखाना है ना, लॉजिक पे सारा डिपेंड है। टक टक, समझिए बेटा एक चीज। सपोज मैं हूं यहाँ पे नॉर्थ पे, यहां से यहां तक एक टर्न, तो आया मैं किस पे? ईस्ट पे। यहां से यहां तक 2 टर्न, यहां से यहां तक 3 टर्न, यहां से यहां तक। आफ्टर एवरी 4 टर्न्स आई एम रीचिंग माई सेम पोजिशन। आफ्टर every 4 turns I am at same place। समझ आया? नहीं? अपनी जगह हूं, 4 टर्न्स के बाद मैं सेम पोजीशन पे हूं। नहीं आया? देखो 1 2 3 4। नहीं समझ आया? टफ लगा? दिस इज 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक। तो 4 टर्न्स के बाद मैं अपनी पोजीशन पे होता हूं। अब 4 के टेबल में मैं अपनी पोजीशन पे होऊंगा। 4 की पोजीशन पे अपनी टर्न, 8 की पोजीशन पे अपनी पोजीशन ना। 8 के 4 का मल्टीप्लाई क्या है? देखो, आफ्टर 4 आई विल बी एट सेम प्लेस। फिर 12, फिर ऐसे ही बेटा 24 28 32 36 40 आई विल बी एट माई सेम प्लेस। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, हमारा जो बंदा है ना, जो हमारा बंदा है, वो कहां पे है? कहां पे है वो? साउथ ईस्ट। एक मिनट, दिस इज आवर ईस्ट, दिस इज आवर वेस्ट, दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज आवर साउथ। और जो हमारा जो अंग्रेज है ना, मुझे बताए वो कहां पे है? यहां पे है, तो वो साउथ ईस्ट पे है। अच्छा मुझे बताए 4 टर्न्स के बाद वो होगा ना आपकी पोजीशन पे? होगा। तो ये कह रहा है, बात समझना, ये कह रहा है आमिर इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, ही टेक्स 82 टर्न्स। कितनी टर्न्स लेता है? 82 टर्न्स। इट मींस एवरी टाइम ही इज टेकिंग 90 डिग्री, है ना? 90 जो मैंने कहा, जो मैंने यहां से यहां तक है ना 90 है। तो आप मुझे बताए कि 82 टर्न्स के बाद वो कहां पे होगा? 82 टर्न्स आफ्टर 80th पोजीशन ही विल बी एट दिस प्लेस। समझ आया? टफ लगा? अब यही पोजीशन जो है, कौन सी? यही पोजीशन
ये बनेगा हमारा 81, बना 81, इज इट क्लियर? बना 81। अब मुझे बताओ इसके बाद और एक पोजीशन क्या बनेगा ये? सो दिस इज द 82th टर्न। तो 82th टर्न के बाद कहां पे है ये? तो योर आंसर इज नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर है। टफ लगा? अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। मैंने इसीलिए आपको 2 दिन रखे, कल मैंने नहीं दिखाया, मैंने सोचा टफ लगा आपको। सच बताए, समझ आया? अफसर समझ आया? हाँ बताओ कहां पे? देखो यहां पे हूं मैं साउथ ईस्ट, 4 आफ्टर 4 टर्न्स आई विल बी एट सेम प्लेस, 8 सेम प्लेस, 420 होगा ना 80, 80 में यहां पे हूं मैं। हाँ अब ले लो इसका 90, इसका 90 हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है? हो गया 81, 81 के बाद और एक 90 हो गया 82। तो एरो कहां से आया? यहां से। तो नॉर्थ वेस्ट इज योर आंसर। ओके, समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? प्रैक्टिस करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक ना? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच मनी कांट बाय। ऐसी कुछ चीजें हैं जो पैसे बाय नहीं करते। इज इट क्लियर? प्रैक्टिस करोगे आप बेटा, आपको बहुत अच्छी रीजनिंग आएगी। नहीं करोगे नहीं आएगी। ठीक? ओके, यहां तक ठीक है? कोई क्वेश्चन है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज 18, दिस वाज 18। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Deepu walks towards east. Is it clear? Then towards and turning right. Walks for a while and lastly turns towards. In which direction is he walking now? Now listen to me. यहाँ पे मैं east रखूँ, यहाँ पे west, यहाँ पे north, यहाँ पे south. So this is my starting point. क्या कह रहा है? Deepu walks towards east. East यहाँ पे है, फिर north. ये east है, north कहाँ पे होगा? ऊपर। ठीक है, then towards north. इज इट क्लियर? अब क्या कह रहा है? एंड टर्निंग 45। अब मुझे बता, मैं ऊपर हूं ना, ये 90 है, 45 है ना यहां से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहां पे है। अब कह रहा है फॉर अ वाइल एंड लास्टली टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये यहां पे है, ऐसे है ना। लेफ्ट कहां पे है? यहां पे कि यहां पे? यहां से है ना। अब मुझे बताओ, आपको एरो ऐसे आया, देखो देखो, इसका एरो ये है, इसका एरो ये है, इसका एरो ये है, इसका एरो ये है। आपको कौन सा एरो है? नॉर्थ वेस्ट। योर आंसर इज टफ लगा? समझ आया? इजी है? आपने ये एक दिन पहले ये क्वेश्चन सोचे भी नहीं होते, अब आया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंट्रेंस। पढ़ोगे आएगा, नहीं पढ़ोगे आनम टफ छे बासान गोल चले गोल चले चले या क्वेश्चनस मुसीबत पे होया वन कहते 45 डिग्री वाला। चलो आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। 45 कहां से है? एज्यूम करो दिस इज योर 45, दिस इज योर 45। समझ आ रहा है? अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं ना, नाउ आई एम टेकिंग 90, दिस इज माय 90। इफ आई एम टेकिंग 45, देखो अगर मैं यहां से जा रहा हूं ऐसे ऐसे, 45 में ऐसे लूंगा मैं 45, क्योंकि जब आप जाते हो ना ऐसे, तो दिस इज योर 45, नहीं ऐसे 45 आगे की तरफ, आगे की तरफ। इज इट क्लियर? पीछे नहीं, पीछे नहीं। समझ आया? समझ आ रहा है? आगे की तरफ 45। फिर से ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अगर हम आपको ये कंफ्यूजन हुआ तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे। ठीक नाउ बेटा, क्वेश्चन फिर से देखिए बेटा, फिर से देखिए। हाँ, दीपू वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये मेरा ईस्ट है, ठीक। नॉर्थ कहां पे है? ऊपर। गया मैं नॉर्थ की तरफ। अब एज्यूम आप करो, आप एज्यूम करो कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। 45 होगा ना यहां से, होगा ना। तो अब क्या कह रहा है? एंड टर्न्स 45। समझ आ रहा है? अब आप यहां पे हो ना, यहां पे। लेफ्ट कहां पे है? यहां से, तो है ना लेफ्ट। तो बताओ ये कौन सा एरो है? नॉर्थ वेस्ट। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर। ये कह रहा है ना इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग। अगर स्टार्टिंग पॉइंट होता ना, तो आपको एरो ऐसे ऐसे आता ना।
तो ऐसे मीन्स नॉर्थ ईस्ट। इज इट क्लियर? ठीक, ये कह रहा आप किसकी तरफ चल रहे हो, किसकी तरफ चल रहे हो। टफ लगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राखी वेंट 50 मीटर टूवर्ड्स। राखी जो है ना कहाँ की तरफ गई? पहले ईस्ट लिखे, वेस्ट लिखे, नॉर्थ लिखे और साउथ लिखे। राखी वेंट 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये 50 मीटर, हाँ ईस्ट की तरफ गई। देन टर्न राइट एंड वेंट 50 मीटर। इसका राइट नीचे कितना बेटा? इज इट क्लियर? ओके, राखी अगेन टर्न राइट एंड वेंट 50, यहां से यहां तक है ना 50। ओके, शी टुक a 45 डिग्री टर्न टुवर्ड्स हर राइट। अब मैं यहां से हूं, 45 यहां से होगा कितना? इज इट क्लियर? एंड वेंट स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ? ऐसे है ना, ऐसे कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। आया समझ? आया समझ? टफ मत लगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री वाला ये फंडा समझ आया कि नहीं? सच बताए? ओके, यार मैंने कितने क्वेश्चन रखे हो, पाइथागोरस कहाँ है? सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने। ओके, रमेश वॉक्स 10 मीटर। पहले ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। सो रमेश, पहले ये मेरा सेंटर ऑफ ओरिजिन है। रमेश वॉक्स 10 मीटर, सो हम गए 10। अब आज मत समझाऊंगा मैं ईस्ट कहाँ से, समझ आया ना कब? ओके, देन टर्न्स एंड वॉक्स 10। Is it clear? Okay, he then again turns right and walks 10. He takes a 45 degree turn left. Left means यहाँ से, समझ आया ये? Okay, in which direction is he walking now? ये ऐसे है ना, साउथ वेस्ट। टफ लगा? आपने ये देखना है यहाँ की तरफ, ये एरो में, ठीक। सो योर आंसर इज साउथ वेस्ट, ठीक। जरूरी नहीं है आपको 100% समझ आए पहले ही लेक्चर में, जब प्रैक्टिस करोगे तब आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ना पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है? देखो ये पाइथागोरस थ्योरम ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, ठीक है। इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसे कहते हैं बेस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये पता है ये, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लास्ट है, लास्ट टॉपिक है और हो जाएगा हमारा ये खत्म, ठीक। अब जरूरी नहीं है ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। टफ लगा? समझ आया? सो पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal base square plus perpendicular square. Is it clear? Is it clear? Okay, now let's talk of last topic, this Pythagoras theorem. ऑदिल ट्रॉल्स, पहले यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे, यहाँ पे वेस्ट लिखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पे साउथ लिखेंगे, ठीक। तो चले मैं आपको, ऑदिल ट्रॉल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रुको पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, नॉर्थ की तरफ हूं मैं, 10 किलोमीटर ऊपर हूं मैं। अब क्या कह रहा है? फ्रॉम देयर ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये यहां से वापस आ रहा है, देखो ये 10 है ना, ये वापस आ रहा है। साउथ कहाँ है? नीचे। साउथ है ना नीचे, समझ नहीं आया? साउथ क्या है? नीचे। तो ये लेट इट बी, यहाँ पे वापस आ रहा है। तो यहाँ तक कितना है? ये 2। अब ये इस वक्त है, ये जो इस वक्त है, ये इस वक्त यहाँ पर है ना। अगर ये 2 है, मुझे बताइए बेटा, तो ये कितना होगा? ये 8 होगा ना, क्योंकि 8 + 2 है ना 10। इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देन ही ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट कहां से है? राइट। कहां कितने? 6। इज इट क्लियर? शाबाश। तो ये मेरा है 6 किलोमीटर, कितना है? इज इट क्लियर? अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है,
ये यहाँ पे हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम ये मिलाएंगे ना, बताओ ये कितना दूर है, ये कितना दूर है। एक मिनट, देखो ये 6 है, ये 8 है, ये हाइपोटेन्यूज बनाना, बनाना हाइपोटेन्यूज। टफ लगा, समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन करना है ना, याद है? अपने टीचर को याद करो जो हर वक्त लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी एक्स, कुछ नहीं। आपने यहां से देखना है यहां तक कितना दूर है, ये क्या बना, हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस है ना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 100। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 10। तो आपकी डिस्टेंस क्या आई? टफ मत लगा, समझ आ? हाँ, अब जल्दी देखते हो स्पीड में, 2x पे। हाँ हाँ, अड़ बच्चे वन सर इन तिम तरह समझ यूट्यूबस पे स्पीड दिवान बदलान, तुर कत समझ या सर ये बनावान लकुट वीडियो एडिट करान, तम मे यह वुचा 2x पे वन पर सह क्या गो, मे कोर योर जवाब, मे अशुक पथ वारे यार। ओके, अब माधुरी है। अब कौन है बेटा, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। अब माधुरी ट्रेवल्स 14 किलोमीटर वेस्टवर्ड्स। वो कहाँ की तरफ गई माधुरी जी? 14, हाँ। ओके, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स, अब मत बताऊंगा मैं लेफ्ट कहाँ से, ठीक है? तो 6 किलोमीटर। ओके, फर्दर टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 26। लेफ्ट गई, देखो यहां से यहां तक है 14, है ना? ये 26 जाती है ना, 26 जाती है। इज इट क्लियर? तो ये कितना है 12, क्योंकि 14 और 12, समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार इज माधुरी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ सबसे पहले ये कितना होगा, ये होगा ना 6, होगा ना, ये कितना है 12, निकालना क्या है ये। इज इट क्लियर? टफ लगा? यही निकालना है, बताओ किसके बराबर होगा ये। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 36। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 180। समझ आ रहा है? या तो ऐसे लिखा होगा अंडर रूट ऑफ 180, अगर इसमें फर्दर सॉल्व किया होगा ना, इसने फर्दर सॉल्व किया होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपके पास इसमें लिखा है 180, है ना? अंडर रूट ऑफ, अगर इसके बाद भी होगा, इसके बाद भी होगा, आपने 180 को ऐसे बनाना है 290 245 315 35, ठीक, 51। तो क्या बना ये बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, ये जो ये है ना, ये अंडर रूट 80 बनेगा ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये दो बाहर लेंगे, इसमें से एक लेंगे अंडर रूट ऑफ 5, 6 अंडर रूट ऑफ, ये पता है, ये मैथ नहीं मत पता है। देखो ये जो स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ जो दो होते हैं ना अंदर, वो एक निकालते हैं। ये 3 है ना, दो, इसमें एक निकालते हैं बाहर, 2 इंटू 3। आपको फर्दर बता रहा हूँ, ठीक है? जब बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीखना होगा ना, आप 10 वीडियोस देखना हमारी नेक्स्ट फाउंडेशन चैनल आ रही है, जो वो उसका नाम है इजार फाउंडेशन। क्या, ये याद रखना, आप करना वो लाइक फॉलो, अभी नहीं है, ठीक है? उसमें आपको जरूरत लगेगा, क्यों? उसमें मैथ के टिप मतलब बहुत सा बेसिक है ना, जैसे कि हम करते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, छोटी छोटी डिफरेंसेस है ना। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 दैट इज 5, ठीक है? वहां पे वो सीखोगे। जस्ट 10 वीडियो देखने होंगे, एक एक वीडियो होगा 10-10 मिनट का। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा माइनस प्लस,
स्टार्ट कहाँ से होगा? एंड इवन वहां पे कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? क्योंकि अब आपने अलग फील्ड में जाना है, वहां पे नहीं आएगा, दैट गेट्स गॉन। यहाँ पे नहीं आएगा, मैं सिखाता हूँ, मुझे पता है, मैं भी ऐसा ही हूँ, आप भी ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ तक ठीक है? ये ठीक है? कैसे निकाला हमने? ओके, लास्ट वन, लास्ट रही। शाहिद स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। शाहिद किसकी तरफ गया? शाहिद तो मतों का आपको आमिर कभी नहीं बोलेगा, आदिल, आमिर, आसिफ, है ना। शाहिद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। शाहिद किसकी तरफ गया? 18 and walked 18 kilometers. After taking a right turn, then he took another right and walked 2. Now listen to me. आपको वहीं पे समझना है कि जो यहाँ पे है ना, जो ना यहाँ पे है, अगर यहाँ तक 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये कितना होगा? समझना है ना? ठीक, अब मुझे बता दीजिए, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? आपने ये यहाँ पे है ना? अब मुझे बताओ, ये आपको निकालना है, ये 12 है, ये कितना होगा? ये भी 12 होगा। इज इट क्लियर? समझ आया? अब मुझे बताओ कैसे करेंगे, समझ आएगी? तो क्या निकालेंगे? ये निकालना है ना हमें, तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 256 प्लस 144, आपको याद है? 17 का स्क्वायर। सही हुआ। झूठ कैसे 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 बोलते हो झूठ? है हाँ, कहा था ना 20 तक याद करो, मुझे पता है ना, अब मुझे पता है 20 भी आंसर पता है मुझे। नहीं 20 तक नहीं, आप फास्ट स्पीड बनाओ ना, मुझे पता है 11 को होता है 121, 12 को होता है 144, 13 को होता है 169, है ना? क्या यार, क्या गुंडा बने रह करे? अंडर रूट ऑफ 400, 400 का स्क्वायर रूट क्या है ये पता है ना? सो 20 किलोमीटर इज योर आंसर। लेकिन कहा था ना स्पीड बढ़ाने के लिए, बेटा प्रैक्टिस कीजिए ना, बी विद द नंबर, दे विल बी योर फ्रेंड्स। पता है जब मैं ऐसे ऐसे करता था, वो ऐसे नहीं होता है। जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ और वीडियो के वक्त में नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो के वक्त गलत होगा ना फिर सारा एडिट करना है। लेकिन मैं नंबर्स के साथ करता हूँ, क्योंकि नंबर्स का मुझे सबसे बड़ा डर था। जब 18 ईयर्स पहले मैं पढ़ाने आया ना, 18 ईयर्स पहले मुझे एक डर था कि अगर मुझे कैलकुलेशन गलत होगी, सारा क्वेश्चन तो गलत होगा। मतलब इतना इनोसेंट था मैं, मुझे ये भी नहीं पता थी, मुझे बच्चे कहेंगे ना गलत हुआ है तो वो ठीक करेंगे, लेकिन मुझे डर होता था। तो फिर मैंने इन नंबर्स के साथ क्या की? दोस्ती। दोस्ती इन द सेंस मैं खेलने लगा इनके साथ। अब प्रॉब्लम नहीं होती, यही आपको करना है, यही आपको समझ आ रहा है? आया ये समझ? टफ लगा? कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे आप? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लास्ट होगा, लास्ट है, लास्ट है। यहाँ देखो कि अभी और है, 26 भी है, 27 भी है, वो छोड़ दो, 25 है। ओके, नाउ यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे पहले, यहाँ पे वेस्ट लिखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पे साउथ लिखेंगे। नाउ आफ्टर गोइंग 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ की तरफ? तो 60 मीटर, टॉम टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज अनदर 16। राइट टर्न में कितना गया ये? ओके, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 48। राइट यहाँ पे है तो 48 ले रहा है। कितना ले रहा है? अगर ये 48 है, ये भी क्या होगा? तो इट मीन्स ये जो ये होगा ना 12, ये होगा ना 12। टफ लगा, ये क्या होगा? होगा 12 की नहीं? तो ये क्या होगा?
ये क्या होगा 16, आपने निकालना है, ये आएगा। नहीं सच बताया ना, ये ना हाइपोटेन्यूज, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस, ये क्या है पर आएगा 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है तो अभी है ना 20 मीटर है ना। इज इट क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या गुंडा बने रहे करे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस क्या है आपकी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 400। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, मजा आ रहा है सच बताए, ठीक है। अब मत है पाइथागोरस थ्योरम टफ, इजी है ना ये, उस वक्त टफ लगता था, आज ये इजी है। अगर आप देखोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी इजी है, लीनियर इक्वेशन कितनी इजी है। नहीं देखो एक चीज सिखाता हूं, लेट इट बी। देखो सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखा होगा सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, सम ऑफ टू नंबर्स इज, sum of two numbers is it clear? Difference of two numbers is 8, is it clear? कितना आया ये 12, b क्या आया, इसी से हमें a भी निकलेगा। नहीं समझ आया? मतलब कुछ चीजें है ना जो बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है, टफ लगा लेकिन ये उस वक्त वो अलग तरीका दिखाते थे। क्या दिखाते थे? ठीक, ओके लास्ट क्वेश्चन होगा। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम फॉर हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक। If he covers 30 kilometer towards northwest and then takes a turn towards south and covers 18 kilometer, what is the distance between house and office? Mohan starts for house from his office. If he covers 30 kilometer, this is my starting point. If he covers 30 kilometer towards northwest, northwest कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कितना जा रहा है ये 30 किलोमीटर, 30, ओके कह रहा है, अब हम इसे 30 लिखेंगे, हाँ। एंड टेक्स अ टर्न टुवर्ड साउथ, साउथ है ना नीचे, हाँ, इज इट क्लियर? एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल, बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दिया है ना, बेस तो निकालना है ना आपको, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 18 का स्क्वायर, होगा 20 तक याद तो मैथ पढ़ना, नहीं होगा मत पढ़ना। समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 to 4, 3 to 4 है, भरोसा कर रहा हूं आप पे, ठीक है। 900 माइनस 3 to 4 इज इक्वल बेस का स्क्वायर दैट इज 6, दैट इज 9 to 7, इज इट क्लियर? 835। अब बताओ 576 किसका स्क्वायर है बेटा, मत पता है? जब पता भी नहीं है तो ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करना। क्या करना? ट्रेडिशनल मेथड, मुझे पता है क्या है, 576 है ना, 2 2 जा 4, एक आया 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 आ, इसके बजाय 1 2 है ना, सिंपल कर रहा हूं ना भाई, इसके बजाय 1 2, इसके बजाय 1 2, इसके बजाय 1 2, और ये 2 है ना, इसके बजाय
एक 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। अगर आपको पता होता, नहीं समझ आया, याद है स्क्वायर रूट, 8th में पढ़ा था ना आपने, जब ना आपको 100 आउट ऑफ 100 आते थे। फोर्थ सर मैथ बहुत स्ट्रांग है मुझे, बहुत स्ट्रांग है, समझ आया, बेस क्या निकली आपको 24। सो याद रखना बेटा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बुक पे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन होगा ईस्ट बनेगा वेस्ट, उस वक्त क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, अगर ईस्ट बनेगा वेस्ट वो क्या होगा, ठीक है। अब दिस वाज ऑल अबाउट, वो दिखाऊंगा मैं ऐसे एक रील बनाऊंगा मैं शैडो में, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपका डायरेक्शन टेस्ट अच्छा था, डायरेक्शन टेस्ट अच्छा था। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं बेटा। आप भी अगर आपको समझ आया है, डू लाइक कमेंट एंड शेयर टू आवर वीडियोस, ओके, दिस वीडियोस आर फॉर यू। Thank you, bye.